Welcome to the Daily Drift. गृहदाह। सत्यप्रकाश के जन्मोत्सव में लाला देव प्रकाश ने बहुत रुपये खर्च किए थे। उसका विद्यारंभ संस्कार भी खूब धूमधाम से किया गया। उसके हवा खाने को एक छोटी सी गाड़ी थी। शाम को नौकर उसे टहलाने ले जाता था। एक नौकर उसे पाठशाला पहुंचाने जाता। दिन भर वहीं बैठा रहता और उसे साथ लेकर घर आता। कितना सुशील होनहार बालक था। गोरा मुखड़ा, बड़ी बड़ी आंखें, ऊंचा मस्तक, पतले पतले लाल अदर भरे हुए पांव। उसे देखकर सहसा मुंह से निकल पड़ता था, भगवान इसे जिला दें, प्रतापी मनुष्य होगा। उसकी बलबुद्धि की प्रखरता पर लोगों को आश्चर्य होता था। नित्य उसके मुखचंद्र पर हंसी खेलती रहती थी। किसी ने उसे हट करते या रोते नहीं देखा। वर्षा के दिन थे। देवप्रकाश पत्नी को लेकर गंगा स्नान करने गए। नदी खूब चढ़ी हुई थी, मानो अनाथ की आंखें हों। उनकी पत्नी निर्मला जल में बैठकर जल क्रीड़ा करने लगी। कभी आगे जाती, कभी पीछे जाती, कभी डुबकी मारती, कभी अंजुलियों से छींटे उड़ाती। देवप्रकाश ने कहा, अच्छा अब निकलो, सर्दी हो जाएगी। निर्मला ने कहा, कहो मैं छाती तक पानी में चली जाऊं। देवप्रकाश, और जो कहीं पैर फिसल जाए। निर्मला, पैर क्या फिसलेगा? यह कहकर वह छाती तक पानी में चली गई। पति ने कहा, अच्छा अब आगे पैर न रखना, किंतु निर्मला के सिर पर मौत खेल रही थी। ये जल क्रीड़ा नहीं, मृत्यु क्रीड़ा थी। उसने एक पग और आगे बढ़ाया और फिसल गई। मुंह से एक चीख निकली। दोनों हाथ सहारे के लिए ऊपर उठे और फिर जलमग्न हो गए। एक पल में प्यासी नदी उसे पी गई। देवप्रकाश खड़े तौलिया से देह पहुंच रहे थे। तुरंत पानी में कूदे, साथ का कहार भी कूदा। अल्लाह भी कूद पड़े। सबने डुबकियां मारी, टटोला पर निर्मला का पता न चला। तब डोंगी मंगवाई गई। मल्लाह ने बार बार गोते मारे पर लाश हाथ न आई। देवप्रकाश शोक में डूबे हुए घर आए। सत्यप्रकाश किसी उपहार की आशा से दौड़ा। पिता ने गोद में उठा लिया और बड़े यत्न करने पर भी अपनी सिसकी को न रोक सके। सत्यप्रकाश ने पूछा, अम्मा कहाँ है? देव, बेटा गंगा ने उन्हें नेवता खाने के लिए रोक लिया। सत्यप्रकाश ने उनके मुख की ओर जिज्ञासा भाव से देखा और आशय समझ गया। अम्मा अम्मा कहकर रोने लगा। Thanks for watching. Like, share, subscribe.